जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और उपयोगी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। ये वीडियो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है और उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा, उत्तर प्रदेश लेखपाल जैसी परीक्षाओं के लिए दोस्तों काफ़ी खास है और इम्पोर्टेंट है, जिसका नोट्स आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। पीडीएफ इसकी आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपको यदि उत्तर प्रदेश की दोस्तों नदियों का मैप चाहिए तो यहाँ पर कोसी, ये बागमती, इन सभी का मैप भी उपलब्ध है। ठीक है, तो ये भी आप लोग एक बार नज़र मार के देख सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं पूरी डिटेल के साथ में। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों से। दोस्तों, गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियाँ हैं। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो क्वेश्चन क्या बन गया? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा। गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम दोस्तों इलाहाबाद में होता है, जिसे संगम नगरी के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद का दोस्तों अब नया नाम प्रयागराज है, याद रखिएगा, जहां पर कुंभ मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की नदियों को उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? चलिए सबसे पहले आप कवर करेंगे दोस्तों हम हिमालय से निकलने वाली नदियां, जिनमें गंगा, यमुना, ठीक है, काली, जिसे काली नदी भी कहते हैं, शारदा नदी भी कहते हैं, रामगंगा, ठीक है, घाघरा, गंडक, ये सभी हो गई हिमालय से निकलने वाली। और दूसरा नंबर, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां, गोमती हो गई, वरुणा, पांडो, ईसन, रिहंद, ये सभी उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियां हो गई। तीसरा नंबर, दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां, जैसे कि चंबल, बेतवा, कैन, सोन, टॉन्स, कन्हार, रिहंद, ये सभी दोस्तों दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां हो गई। अब इनमें जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जो आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा खास हैं, सबसे पहले उन्हें विद पिक्चर हम कवर करेंगे। जैसा कि गंगा नदी, ठीक है, गंगा रिवर, ये दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, हरिद्वार में भी है गंगा नदी, बिहार में भी है पटना, जो अकेली राजधानी है जो गंगा के मुहाने पर है। चलिए, तो गंगा के बारे में दोस्तों बात करें, उद्गम स्थल गंगा का जो है वो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। गंगा की जो लंबाई है वो किलोमीटर में 2655 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, अंत कहाँ होता है गंगा का? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो क्वेश्चन बन गया, गंगा कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, गंगा की लंबाई कितनी है? 2655 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से। और गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक और गोमती, ये सभी दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी हम कवर करेंगे, अगली नदी है दोस्तों यमुना नदी। अब यमुना दोस्तों आपको पिक्चर में शो भी हो रहा है, ये यमुना का पुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये यमुना नदी है, दिल्ली भी इसके किनारे है, आगरा भी इसके किनारे लगा हुआ है। चलिए दोस्तों, जो यमुना का उद्गम है, ठीक है, जहाँ से वो निकलती है वो उत्तराखंड में बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है यमुना की, और इसका अंत इलाहाबाद में गंगा नदी में संगम से, ठीक है, जो गंगा नदी है ना दोस्तों, उसके संगम से इसका अंत होता है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। ठीक है, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं यमुना की? चंबल, बेतवा, गिरी और कैन। तो ये भी पूछ सकता है कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है यमुना की? चंबल, बेतवा, गिरी और कैन। नेक्स्ट अगला हम डिस्कस करेंगे दोस्तों राम गंगा नदी। ठीक है, राम गंगा नदी, चलिए इसके बारे में हम कवर करेंगे, पिक्चर भी शो कर दिया आप सभी को मैंने। इसका उद्गम स्थल दोस्तों जो रामगंगा नदी है उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड के दूधातोली पर्वत से है। ठीक है, दूधातोली पर्वत से उत्तराखंड के रामगंगा नदी का लंबाई 590 किलोमीटर है। अंत होता है कन्नौज के निकट दोस्तों, ये गंगा में मिल जाती है रामगंगा नदी, याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी है कोह। ठीक है, तो आपसे पूछेगा रामगंगा की सहायक नदी है कोह। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी।
अब बात करेंगे दोस्तों घाघरा नदी के बारे में। सामने आपको घाघरा का फोटो दिख रहा है, देख लीजिए। चलिए, घाघरा नदी का दोस्तों उद्गम तिब्बत से है। ठीक है, लंबाई इसकी 1080 किलोमीटर है घाघरा नदी की, और अंत होता है दोस्तों छपरा के निकट। छपरा कहाँ पर है? बिहार में। गंगा नदी में जाकर ये दोस्तों मिल जाती है घाघरा नदी। इसकी सहायक नदियाँ राप्ता, शारदा, छोटी गंडक, ये सभी दोस्तों घाघरा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट नदी है गोमती। आपको पता है दोस्तों, लखनऊ बिल्कुल गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये गोमती नदी है जो आपको सामने दिख रही है। चलिए, इसका उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जनपद है। ठीक है, पीलीभीत जनपद से उदय है गोमती का। लंबाई इसकी 940 किलोमीटर है। अंत होता है दोस्तों इसका गाजीपुर के निकट गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जोमकाई, बरना, सर, गच्छा, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों शारदा अथवा काली नदी। ये आपको सामने दोस्तों शारदा अथवा काली नदी का फोटो भी दिख रहा है। चलिए, इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड का पिथौरागढ़। ठीक है, शारदा या काली नदी का उद्गम कहाँ है? उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जनपद। तिब्बत से दोस्तों इसकी जो सीमा है वो निकट है बिल्कुल। लंबाई इसकी 480 किलोमीटर है। अंत होता है उत्तर प्रदेश में बहराम घाट के निकट घाघरा घाटी में, या फिर घाघरा नदी में दोस्तों ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ सरयू, पूर्वी रामगंगा, दहावर, सोहेली, दरिया, लिसार, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों गंडक नदी। और गंडक नदी का फोटो भी देख लिया आपने। इसका उद्गम तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से है। ठीक है, गंडक नदी का इसकी लंबाई 630 किलोमीटर है। टोटल भारत में दोस्तों ये 300 किलोमीटर स्थित है, यानी 300 किलोमीटर में बहती है। अंत होता है दोस्तों इसका पटना के निकट गंगा नदी में ये मिल जाती है गंडक नदी। इसकी सहायक नदियां एक तो तिरुसीली, एक गंगा है दोस्तों तिरुसीली गंगा, जो इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट वन देखते हैं दोस्तों राप्ती नदी। सामने आपको राप्ती नदी का फोटो भी दिख रहा है, ये राप्ती नदी है। इसका उद्गम नेपाल से है राप्ती नदी का। लंबाई 640 किलोमीटर है। अंत होता है दोस्तों बारहस के निकट घाघरा नदी में जाकर ये मिल जाती है। अगली नदी है दोस्तों चंबल नदी। सामने आपको फोटो दिख रहा है चंबल नदी का, ये चंबल नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, लंबाई इसकी 966 किलोमीटर है। अंत होता है दोस्तों इटावा के पास यमुना नदी में ये आकर मिल जाती है। ठीक है, सहायक नदियां हैं इसकी पार्वती, नवास, बनास, सिप्रा, दुही, ये सभी इसकी दोस्तों सहायक नदियां हैं चंबल नदी की। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा दोस्तों ये राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट है बेतवा नदी। ये सामने बेतवा नदी का फोटो है। चलिए, बेतवा नदी इसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश से है। लंबाई इसकी 480 किलोमीटर है। अंत होता है हमीरपुर के पास जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा बेतवा नदी। सहायक नदियां हैं धनास और बीना। तो ये भी पूछ सकता है कि भाई जो बेतवा नदी है इसकी सहायक नदियां एक तो धनास है, दूसरी बीना है। नेक्स्ट है सोन नदी। आपको सामने सोन नदी का फोटो दिख रहा है, ये सोन नदी हो गई। इसका उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश से है सोन नदी का। लंबाई 784 किलोमीटर। अंत होता है पटना के निकट ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां महानदी, रेहंद और घग्गर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों टॉन्स या तमसा नदी। टॉन्स का फोटो आपको दिख रहा है, टॉन्स या तमसा नदी भी इसे बोलते हैं। इसका उद्गम है दोस्तों मैहर के निकट तमसा कुंड से इसका उद्गम होता है। इसके मार्ग में कई सुंदर जलप्रपात स्थित हैं। इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है तमसा या टॉन्स नदी की। चलिए नेक्स्ट है केन नदी। सामने आपको केन का फोटो दिख रहा है ये। चलिए, कैन को संस्कृत में दोस्तों कर्णावती कहा जाता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, कैन को संस्कृत में कर्णावती कहते हैं। इसका उद्गम कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से है। इस नदी की कुल लंबाई 308 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रमुख नदियां थी जो कि पीडीएफ के जरिए आप सभी को नोट्स के रूप में दे दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियां। कल आप सभी को उत्तर प्रदेश जीके से एक और टॉपिक कवर कराया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।